जून 13, 2025। इजराइल एयर स्ट्राइक करता है ईरान के न्यूक्लियर वेपन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस अटैक से ईरान के IRGC के मेजर जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ ईरान आर्मी फोर्स मोहम्मद बाकरी और एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजेद, इन सब को 13 जून के सेवरल अटैक्स में टारगेट किया गया। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ये अटैक्स क्यों कर रहा है। 2007 में इजरायली आर्मी फोर्स पूरी तरह से गजा पर कब्जा कर लेती है। साल 2023 में वो कब्जा जंग का रूप इख्तियार कर लेता है। 2023 के एक साल बाद 2024 में UN में एक बिल पास होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ 2006 के बाद इजराइल के हर एक स्टेप को हाईलाइट कर लेता है। ICJ इजराइल को वार्न भी करता है कि इजरायली फोर्स का गजा पर कब्जा और हमास के साथ जंग गैर कानूनी है। ICJ के वार्न करने के बाद भी अप्रैल 1, 2024 इजराइल फिर से अटैक करता है शाम में मौजूद ईरान के एम्बेसी पर। इस अटैक से IRGC के 6 ऑफिसर्स और 2 सीरिया के सिविलियन को टारगेट किया गया। Russia continues to be on the edge. In the latest, Israel launched fresh wave of airstrikes in Syria following an attack. 2023 और 24 के उस अटैक के बाद इजराइल 2025 में ईरान पर फिर से हमला करता है। 2025 में ईरान न सिर्फ इजराइल के उन अटैक्स को कंडेम करता है बल्कि हिस्ट्री का सबसे पावरफुल रिटेलिएट करता है। ईरान के रिटेलिएट करने के बाद 24 जून को अमेरिकन प्रेसिडेंट के अकाउंट से एक ट्वीट अपलोड होता है। ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर अनाउंस होती है। President Trump announcing a ceasefire between Israel and Iran after 12 days of relentless missile strikes and US involvement in the region. 24 जून से 2 दिन पहले 22 जून को डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक और ट्वीट अपलोड हुआ था। अमेरिकन एयर फोर्स ईरान के एयर स्पेस में इंटर होती है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देती है। ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इजराइल और ईरान के जंग से 2 हफ्तों के लिए दूर कर देता है। That may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you. मगर उसी रात B-2 बॉम्बर से ईरान के डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देता है। ईरान अमेरिका के उस अटैक का बदला तो लेता है मगर उससे कुछ खास फायदा ईरान को हासिल नहीं होता।